अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पर्सनल का मतलब क्या होता है? आपकी जो पर्सनल इंडिविजुअल के रिलेटेड कोई डाटा है तो हम लोग कहते हैं ये पर्सनल है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। डाटा प्रोटेक्शन क्या है? डाटा सिक्योरिटी, डाटा को, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है? ऐसी एक्सेस जो जो ऑथराइज नहीं है, ऐसा पर्सन कह सकते हैं आप जो ऑथराइज नहीं है आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए, लेकिन वो कोशिश कर रहा है आपके डाटा को एक्सेस करने की, तो वो है अनऑथराइज्ड है। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास किया गया। सबसे पहले क्या था? साइबर अटैक्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, पर्सनल अटैक्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे। लोगों के हैकिंग हो रही थी, लोगों के सेल फोन हैक हो रहे थे, इसके अलावा लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे थे। इस पर्पज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास करवाया गया। इस बिल का पर्पज़ क्या था? लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट करना और उनको प्राइवेसी इंश्योर करवाना। इस बिल के थ्रू क्या करवाया गया? लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्राइवेसी प्रोवाइड की गई और उनको ये इंश्योर करवाया गया कि आपका डाटा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। और ये कब पास हुआ? 2020 में। पाकिस्तान में 2020 में डाटा प्रोटेक्शन बिल पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग इसके की फ़ीचर्स क्या आते? सबसे पहले वाला की फ़ीचर्स क्या था कि इसमें क्लियर परमिशन फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग डाटा। हम लोगों ने अगर बात करें, हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपना डाटा ऐड कर देते हैं, नेम के अलावा हम लोग ईमेल ऐड करते हैं। तो पहले क्या, आपसे यूज़र से पूछते हैं, आप अपना डाटा ऐड करने के लिए परमिशन देते हैं, आपका डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं? तो डिफरेंट एप्लीकेशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये पॉइंट वैलिड कर दिया गया कि पहले यूज़र की परमिशन ली जाए। आप कोई डाटा अगर लेना चाह रहे हैं, यूज़र का कोई भी डाटा गेन करना चाह रहे हैं, तो आप पहले यूज़र से परमिशन लें। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ऐसा हो, हम लोगों ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो पहले अनटिल अनलेस हम लोग लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक यूज़र नहीं पूछ लेता, बैंक वाली सर्विसेज नहीं पूछ लेते कि आप लोन के लिए एग्री हैं भी कि नहीं। एंड अगर जैसे ही टिक करते हैं उसको, वो हमें लोन के लिए वैलिड करते हैं। फिर वो कहता है आप अपना डाटा एंटर करें। उससे पहले वो पूछेगा हम आपका डाटा ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोन लें, और आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कितना लोन मिल सकता है। इससे पहले वो आपसे परमिशन साइन करवाएगा। सेकंड वन फीचर क्या है इसका हमारे पास, कि डाटा को मिसयूज़, लाइक पहले जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हर तीसरा पर्सन एक्सेस कर लेता था आपको डाटा को, तो कह रहा है कि उस डाटा को आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेव किया जाएगा। लाइक कोई तीसरा पर्सन आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, आपके डाटा को प्राइवेसी दी जाएगी कि जस्ट आपका डाटा है तो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता। थर्ड इसका फीचर क्या है कि जो डाटा है, डाटा का हमारा जो इंडिविजुअल्स का जो डाटा होता है, तो इंडिविजुअल्स को अगर मैंने एक दफ़ा कहीं वेबसाइट पर अपना डाटा अपडेट कर दिया, उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं उस डाटा को चेंज करूँ। लाइक अगर मैंने 10 साल पहले अपना फ़ोन नंबर ऐड किया था, अब वो फ़ोन नंबर वैलिड नहीं है, अब मेरी ईमेल वैलिड नहीं है, तो अब मैं उस डाटा को चेंज करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों ने अगर अपने डाटा को चेंज करना हो, तो इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये रूल रख दिया गया, ये फीचर ऐड करवाया गया कि अगर तो कोई यूज़र चाह रहा है कि अगर एक दिन के बाद भी अपना डाटा अपडेट करना चाह रहा है, अपना नेम को अपडेट करना चाह रहा है, या फिर उससे कोई बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक्स हो गई उनको करेक्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने डाटा को अपडेट कर सकता है। उसके लिए डिलीशन का ऑप्शन भी प्रेजेंस है। उसके बाद आपके पास लास्ट वन क्या है? लास्ट वन से पहले उसमें हमारे पास यही है कि राइट टू एक्सेस डाटा में क्या है कि यूज़र किसी भी टाइम अपने डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर यूज़र चाहता है अपनी प्रोफाइल, हम लोग समटाइम्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अपने अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिलीट भी कर देते हैं। अपना डिलीट अकाउंट करने से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन डेल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन इसका फीचर क्या था, अगर तो आउट ऑफ पाकिस्तान आपका डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि आप यूज़र का डाटा विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल आप आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर तो आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे तो आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग फिनटेक कंपनी को देख लें, उस फर्म में क्या है, फिनटेक का मतलब क्या है? फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास फाइनेंस के लिए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या आ जाती हैं आपकी ईजी पैसा, जैज़ कैश सर्विसेज। तो उन लोगों ने आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को
اینالائز کرنے کے لیے اگر کہیں یورپ کنٹریز میں یا کسی اور انٹرنیشنل لیول پہ شیئر کرنا ہو تو اس سے پہلے وہ گورنمنٹ سے اپروول لیتی ہیں کہ یہ یوزرس کا ڈیٹا ہے، ہم نے اس پرپز کے لیے، ہم نے بجٹ انالیسس کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم نے شیئر کرنا ہے تو ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تھے آپ کے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل کے 4 فیچرز، میجر فیچرز۔ فرسٹ ون، کلیئر پرمیشن فرام یوزر۔ سیکنڈ ون، ڈیٹا پروٹیکشن بل اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں رائٹس مسٹ بی کلیئر۔ تھرڈ ون ہے رائٹ ٹو ایکسیس ڈیٹا، رائٹ ٹو ایکسیس، یوزر کسی بھی ٹائم اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ون، ڈیٹا کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ آؤٹ ورڈ فرام دا پاکستان، کہ ڈیٹا کو وداؤٹ پرمیشن ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا پاکستان سے۔ اور اس کب پاس ہوا؟ 2020 میں، اور کیوں پاس کروایا گیا؟ سٹیزنس کے پرسنل ڈیٹا اور ان کی سیکیورٹی کو انشور کروانے کے لیے۔ آج کا لیکچر یہیں تک کا تھا، کل ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔